चलिए और दिखाते हैं आपको 5 मिनट में 25 खबरें। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन कोविड महामारी से मरने वालों के आंकड़े में उतार चढ़ाव जारी है। भारत में बीते 24 घंटे में 1,21,000 नए कोरोना केस सामने आए, जो करीब 2 महीने में अब तक एक दिन में सबसे कम नए केस हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 40 ने दम तोड़ा है। साथ ही 4,370 लोग रिकवर हुए हैं। कोरोना से लड़ने के लिए अलग अलग वर्ग और परिस्थितियों के लोगों में कितनी एंटीबॉडी बनी, इसका पता लगाने के लिए प्रदेश में शुक्रवार को सीरो सर्वे की शुरुआत हो गई। योगी सरकार के निर्देश पर शुक्रवार से सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। सीरो सर्वे 6 जून तक चलेगा। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी किया। 18 जिलों में लॉकडाउन जैसी लगाई गई पाबंदियां हटाने का ऐलान किया है। सीरम इंस्टीट्यूट को भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की मंजूरी मिली। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट को स्पुतनिक के लिए परीक्षण करने की भी इजाजत दी। 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल जारी हैं। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन भी बच्चों को लगाई जा सकेगी। ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया है। दरअसल ट्विटर ने एम वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल से वेरीफाइड ब्लू टिक को हटा दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के महासचिवों के साथ बैठक करेंगे। 2 दिन चलने वाली इस बैठक में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और कोरोना से जंग में पार्टी की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। वैक्सीन को ऊंचे दाम पर निजी अस्पतालों को बेचने के मामले में पंजाब सरकार का यू टर्न। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आरोपों के बाद पंजाब सरकार का निजी अस्पतालों को वैक्सीन न देने का फैसला। बेची गई वैक्सीन भी वापस होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान पीएम मोदी ने टीकों की बर्बादी को कम करने पर जोर दिया। बंगाल सरकार ने वैक्सीन प्रमाण पत्र पर पीएम मोदी की जगह लगाई सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर वाला टीकाकरण प्रमाण पत्र किया जारी। मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं। आज उन्होंने दूसरे दिन सुबह से विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए निकल गए हैं। स्टेशन सुभाष लाइब्रेरी को दिए जा रहे हेरिटेज लुक प्रोजेक्ट से उन्होंने अपने निरीक्षण की शुरुआत की। कोटा के कैथून थाना इलाके में अपनी ही सास पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल करने की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कलयुगी दामाद कपिल जैन अलग अलग इलाकों में फरारी काट रहा था। बीकानेर में पांचों पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से एक देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद किया है। सिरोही में पुलिस तस्कर गठबंधन के मामले में एसीबी जयपुर में भी केस दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र ने सिरोही एसपी के नाम पर 1.5 लाख रुपए की मांग के केस को एसीबी ने दर्ज कर लिया है। चूरू में नेशनल हाईवे 58 पर देर रात सड़क हादसा हुआ। हरिद्वार जाने वाली बस से नागौर की ओर जा रहा एक पाइप से भरा ट्रक टकरा गया, जिसके बाद स्लीपर बस पलट गई। बस में सवार करीब 20 यात्री घायल हो गए। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी इलाके में पति पत्नी अपने बच्चों के साथ बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर बैठी महिला की साड़ी व्हील में फंस गई, जिससे बाइक बेकाबू हो गई और हादसे का शिकार हो गई। करौली के हिंडौन सिटी में नकाबपोश चोरों ने बीती रात एक किराना थोक व्यापारी के यहां से लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। कोटपुतली के रेनवाल थाना इलाके में रेलवे स्टेशन के पास बीती रात एक युवक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हादसा इतना विभत्स था कि युवक का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। कोटपुतली के शाहपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से शराब का भंडारण कर बिक्री करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टोंक के निवाई सीएचसी में 1 करोड़ की लागत से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का विधायक प्रशांत बैरवा ने शिलान्यास किया। विधायक ने बताया कि राज्य सरकार इस ऑक्सीजन प्लांट को जल्द बनाकर तैयार करेगी। श्रीगंगानगर में भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थकों ने वसुंधरा जन रसोई योजना की शुरुआत की। वसुंधरा जन रसोई योजना के जरिए लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और जरूरतमंदों को दोनों वक्त का खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। कोरोना की रोकथाम के लिए संत प्रतापपुरी सेवा समिति पोखरण की ओर से क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया गया। प्रतापगढ़ के मुंगाना कस्बे में आधी रात से शुरू हुआ बारिश का दौर सुबह तक भी जारी रहा। बारिश के चलते आमजन ने जहां गर्मी से राहत महसूस की, वहीं किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह ने पुलिस लाइन में पौधरोपण किया। एसपी अजय सिंह ने जवानों को संकल्प दिलवाया कि सभी मिलकर पर्यावरण को हरा भरा रखेंगे। और चलिए अब आपको कोरोना पर अपडेट दे देते हैं। देश में लगातार कोरोना